हेलो, मेरा नाम है चंद्रहास। स्टडी स्मार्ट में आपका स्वागत है। एसबीआई क्लर्क का नोटिफिकेशन आने के बाद बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट हैं, कई तरह के डाउट हैं, तो एक एक करके सॉल्व करते हैं। सबसे पहला डाउट कि क्या हम दूसरे स्टेट से फॉर्म भर सकते हैं। ऐसा होता है कि आपके सर्कल में या आपके स्टेट में वैकेंसीज की संख्या कम होती है, लेकिन आपका पड़ोसी कोई राज्य है, पड़ोसी सर्कल, उसमें वैकेंसीज की संख्या ज़्यादा होती है। तो ये भी होता है कि हम भर सकते हैं, बिल्कुल भर सकते हैं। बस एक शर्त उसमें रहती है कि आप जिस भी स्टेट से फॉर्म भरेंगे, आपका पहली चीज़ तो बाद में ट्रांसफ़र नहीं होगा। आपके होम स्टेट में आप कहीं और ट्रांसफ़र लेना चाहें तो वो नहीं होगा। दूसरी बात कि आपको उस स्टेट की लैंग्वेज आनी चाहिए, लोकल लैंग्वेज जो भी है। जैसे मान लीजिए कि मैं यूपी से हूँ, तो मैं फॉर्म भरना चाहता हूँ केरला से या कर्नाटका से। तो अगर मैं कर्नाटका से फॉर्म भर रहा हूँ तो मुझे कन्नड़ आनी चाहिए। तो अगर मुझे नहीं आती है तो ऐसा नहीं मैं एलिजिबल ही नहीं हूँ, तब भी आप फॉर्म भर सकते हैं। आपको जब आपका मेंस एग्जामिनेशन में सिलेक्शन हो जाएगा, प्रोविजनल सिलेक्शन जिसको बोलते हैं, उसके बाद आपका एक टेस्ट होगा लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी का। तो उसमें आपको पास करना होगा। अगर आप वो एग्ज़ाम फेल करते हैं लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी का, तो फिर आपको निकाल दिया जाएगा, मतलब सब कुछ मेहनत आपकी बेकार हो जाएगी। लेकिन अगर आप किसी ऐसे स्टेट से फॉर्म भर रहे हैं जहाँ की लैंग्वेज को आपने, लोकल लैंग्वेज जो है वो आपने 10th या 12th में पढ़ी है, तब तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आपका कोई टेस्ट नहीं होगा। लेकिन अगर नहीं पढ़ी है और आपको लैंग्वेज आती है, जैसे कोई वेस्ट बंगाल से और वो हिंदी जानता है अच्छे तरीके से, लिखना पढ़ना बोलना, तो वो भर सकता है। उसका टेस्ट होगा, वो आसानी से पास कर लेगा, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। मतलब डोमिसाइल का कोई चक्कर नहीं कि आप वेस्ट बंगाल से हैं, आप केरला से हैं तो आप यूपी से फॉर्म नहीं भर सकते, ऐसा कोई चक्कर नहीं। बस लैंग्वेज का बैरियर है, जो अगर आप क्रॉस कर लेते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। जो दूसरा सवाल आता है वो आता है एज लिमिट का। जैसा बताया जाता है नोटिफिकेशन में बहुत साफ साफ कि एज क्या है, 20 से लेकर के 28 तक है। और ये कैलकुलेट कब से हो रही है? 1 अप्रैल 2023 से। और उसमें लिखा गया है कि अगर आपका जन्म 2 अप्रैल 1995 से पहले हुआ है तब आप एलिजिबल नहीं हैं, और अगर आपका जन्म 1 अप्रैल 2003 के बाद हुआ है तो भी आप एलिजिबल नहीं है। तो इन बिटवीन अगर आपका डेट ऑफ बर्थ आ रहा है तो आप एलिजिबल हैं और फॉर्म भर सकते हैं। तीसरी बात यहाँ पे आती है कि कई सारे बच्चे सर्टिफिकेट या रिजर्वेशन के लिए अपने आप को किसी और कैटेगरी, जैसे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में दिखा देते हैं। तो अगर आपने ईडब्ल्यूएस में आपको अपने आप को दिखाया है तो बाद में आपसे सर्टिफिकेट मांगा जाएगा। तो अगर आप उसमें सर्टिफिकेट प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं तो दिक्कत वाली बात होगी, फिर आपकी कैटेगरी चेंज नहीं हो सकती। आप ये नहीं कहेंगे सर कोई बात नहीं, मैं तो जनरल कैटेगरी से भी मेरा कट ऑफ निकल रहा है तो मुझे ले लीजिए। ये सब अलाउ बाद में नहीं होता है। बाकी एग्ज़ाम को लेकर के ऐसा कोई डाउट नहीं है, पैटर्न में कोई चेंज नहीं है। पैटर्न जैसा पहले साल था वैसा ही सब कुछ है, वैसा ही प्रीलिम्स है, वैसा ही मेंस है, सब कुछ सेम एज इट इज़ ही होगा। हाँ, लेवल इस बार हो सकता है, प्रीलिम्स का तो नहीं कुछ भरोसा है, कभी कभी बढ़ जाता है। जैसे IBPS PO में देखिए काफ़ी अच्छा लेवल था, SBI PO में उतना अच्छा लेवल नहीं था। तो लेवल आपका सेम एज इट इज़ ही रहेगा, उस सब के लिए बराबर ही आपका रहेगा। बस ये ध्यान रखिए कि तैयारी आपके पास कम से कम हम कह सकते हैं 50 दिन का समय है। ज़्यादा हो तो और भी अच्छी बात है, लेकिन कम से कम लेकर के इसलिए चल रहे हैं, हम सोच रहे हैं कि जनवरी के पहले हफ्ते में अगर एग्ज़ाम हो जाए तो उस हिसाब से 50 दिन का समय आपके पास है। तो अच्छी सी तैयारी करिए ताकि प्रीलिम्स आप अच्छे से निकाल सकें। प्रीलिम्स में बहुत लड़ाई होती है इसमें, क्योंकि एक तो स्टेट वाइज यहाँ पे वैकेंसीज और कैटेगरी वाइज आपको मिलेंगी। दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पे बहुत सारे बच्चे चाहते हैं जो IBPS क्लर्क में लगे हुए हैं, वो भी चाहेंगे कि SBI क्लर्क में लग जाएं, सैलरी अच्छी है IBPS से। तो लड़ाई थोड़ा ज़्यादा रहती है, लेकिन अगर आप तैयारी अच्छे से करके रखें तो आप आसानी से क्रैक कर सकते हैं। कट ऑफ थोड़ा मतलब अटेम्प्ट आपको हाई करने पड़ेंगे। आपको अच्छे से रीजनिंग और प्रीलिम्स के लिए न्यूमेरिकल एबिलिटी पे ध्यान देना पड़ेगा, मतलब कैलकुलेशन वाला पार्ट आपका स्ट्रांग होना चाहिए। मेंस के लिए आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पढ़ना पड़ेगा, मतलब आपका वही अर्थमेटिक DI सब कुछ सेम एज इट इज़ है। जो तैयारी अभी तक चल रही है उसी को कंटिन्यू करने की जरूरत है, और कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है। आपके कुछ और सवाल हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी SBI क्लर्क की प्रैक्टिस क्लासेस को ज्वाइन करिए 7 बजे से शाम को, जिससे आपको एक और अच्छा आइडिया लगेगा कि कैसे आपको प्रिपरेशन करनी है, किस लेवल के क्वेश्चंस आप करें तो आपका सिलेक्शन हो पाए। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इस तरह की और वीडियोज़ के लिए। सभी को बाय।